त्योहार लोगों को जागृत करने के प्रयास में प्रचलित त्योहारों ने तिलक का ध्यान आकर्षित किया। जैसे बंगाल में श्री दुर्गा पूजा और उत्तर में रामलीला मनाई जाती है, वैसे ही महाराष्ट्र में बहुत उत्साह से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। लोग समृद्धि और बुद्धि के लिए शिव के पुत्र भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए उनका आवाहन करते हैं। वह बाधाएं हटाने वाले हैं। इस अवसर पर तमाशा, धार्मिक गीत और समूह नृत्य के रूप में नाटक मंचित किए जाते हैं। तिलक को लगा कि जन समूह में चेतना जागृत करने के लिए धार्मिक विचार व निष्ठा का प्रदर्शन बहुत आवश्यक है। प्रारंभ में तिलक ने लोगों को त्यौहार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। गणेश पूजा विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए एक मिलने का स्थल का काम करती है। बाद में गणेश पूजा के त्यौहार को नया रूप देने के लिए गानों में राष्ट्रीयता की भावना भरी जाने लगी और तमाशा में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने की आवश्यकता को दर्शाया जाने लगा। अपने राष्ट्रवादी अनुरोध द्वारा गणेश जी की पूजा पारिवारिक दायरे से निकलकर आम जनता तक फैल गई, जिसके कारण राष्ट्रीयता की एक गहरी भावना जागृत हो गई। प्रेरणा अपने वीर शिवाजी की जन्मतिथि मनाने के लिए तिलक ने एक त्यौहार मनाना शुरू किया। उन्होंने मराठा में लिखा, वीर की पूजा करना मानव स्वभाव में गहरे तक बैठा हुआ है। हमारी राजनीतिक आकांक्षा को उस समस्त शक्ति की जरूरत है जिसे भारतीय वीर की पूजा हमारे मस्तिष्क को प्रेरित कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए शिवाजी से बेहतर कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता है। अकबर या भारतीय इतिहास के किसी व्यक्तित्व के सम्मान में शुरू हुए किसी भी त्यौहार के विरुद्ध हम नहीं हैं। संपूर्ण देश के लिए ऐसे त्यौहारों का अपना महत्व है और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह देखे कि ऐसे त्यौहारों की उपेक्षा या उनकी गलत ढंग से व्याख्या न की जाए। प्रत्येक वीर, चाहे वह भारतीय हो या यूरोपियन, समय के अनुसार कार्य करता है। अगर इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो शिवाजी के जीवन में ऐसा कुछ नहीं पाएंगे जिसे हम असाधारण मान सके। जिसने शिवाजी को राष्ट्रीय वीर बनाया वह उनके कार्य नहीं थे, वरन एक चेतना थी जो उन्हें जीवन पर्यंत प्रेरणा देती रही। 15 अप्रैल सन 1896 को मनाया गया पहला समारोह बहुत सफल हुआ। अपने भाषणों में तिलक ने शिवाजी की एक स्वतंत्र विचारक, एक राष्ट्रीय वीर कहकर प्रशंसा की और जन समुदाय को झिझोड़ने के लिए उनके साहस की कहानियाँ सुनाई। उन्होंने शिवाजी के साहसिक कार्यों को राजनीतिक स्थिति के साथ वर्णित किया। त्यौहार लोगों को करीब लाए। इस तरह त्योहारों द्वारा तिलक इच्छित प्रभाव पैदा करने में सफल हुए। अकाल सन 1896 में जब महाराष्ट्र में भीषण अकाल पड़ा तो लोगों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। अधिकारियों ने भूखमरी और पीड़ा को देखकर भी आंखें बंद कर ली। राहत पहुंचाने के बजाय जबरदस्ती कर लगा दिए गए। तिलक ने लोगों की सेवा करने का बीड़ा उठाया। केसरी और मराठा ने अपने स्तंभों में अकाल, लूट और लोगों पर किए जा रहे अन्याय के बारे में रिपोर्ट लिखी। साथ ही अकाल राहत कोड के बारे में भी सूचना दी। मराठी में अनुदित कोड की हजारों प्रतियां प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त बांटी गई। तिलक का कार्य एक ऐसा अनोखा प्रयास था जैसा कि भारत में पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने किसानों को शिक्षित करने और विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए पूरा जोर लगा दिया। सरकारी अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए वे दृढ़तापूर्वक अड़े रहे। संपूर्ण अभियान वैधानिक रूप से सही ढंग से चलाया गया था, पर फिर भी इसने अधिकारियों को क्रोधित कर दिया। तिलक ने सरकार को बाध्य किया कि वह संविधि संग्रह में वर्णित अकाल पीड़ितों की राहत के लिए सामग्री का प्रबंध करे। लोगों ने राहत पाने के लिए साहस जुटाए। हजारों किसानों की भीड़ में तिलक ने गरज कर कहा, जब महारानी की यह इच्छा होती है कि कोई न मरे, जब राज्यपाल यह घोषणा करता है कि सभी जीवित रहें और जब राज्य सचिव अगर आवश्यक हो तो ऋण लेने के लिए तैयार रहता है, तो क्या तुम अपने आप को कायरता और भूखमरी से मार डालोगे? अगर तुम्हारे पास सरकार का ऋण चुकाने के लिए पैसे हैं तो किसी भी तरह उन्हें चुकाओ, परंतु अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या तुम सहायक सरकारी अफसरों के कल्पित रोष से बचने के लिए अपनी चीज़ें बेच दोगे? स्थिति और भी बिगड़ गई।
क्योंकि आने वाले वर्ष में प्लेग जंगली आग की तरह चारों तरफ फैल गया। बड़ी संख्या में लोग मर गए। जो जीवित बचे वे इसे बचने के लिए अपने घर छोड़कर भाग गए। तिलक ने राहत का कार्य संभाला। बीमारों की देखभाल करने के लिए उन्होंने कैंप लगाए। लोगों की परेशानियां सुनने के लिए सरकार ने रैंड नामक एक ब्रिटिश अफसर को प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया। स्थिति ठीक करने के बजाय रैंड के सैनिकों ने कष्ट बढ़ा दिए। घर तोड़कर वे उसमें घुस गए और संपत्ति का विनाश किया। निरीक्षण के बहाने औरतों को तंग किया। कैंप में जहां तिलक बीमारों की सेवा कर रहे थे वहां पर उनके काम में बाधा डाली। क्रोधित तिलक ने जोशीले भाषण दिए और रैंड की नृशंसता के विरुद्ध सशक्त लेख लिखे। चारों तरफ फैले विषाद और गरीबी के बावजूद 22 जून सन 1897 को महारानी के हीरक जयंती मनाने के लिए रैंड ने एक भोज का आयोजन किया। इससे लोगों में क्रोध भड़क उठा। युवा चापेकर भाई बदला लेने के लिए उतावले हो उठे। उन्होंने योजना बनाई और रैंड और उसके लेफ्टिनेंट आयर्स्ट को गोली मार दी।